Hello, students. Hi, are you able to hear me? Is my voice clear to all of you? Please let me know in the chat. Okay, so I hope you all have shared the link with your friends. It was not really planned for today, but as I couldn't go live on last Friday, I thought I'll go live today. And hello, Vedant. Hi, how are you? Yes, guys, I'm pretty excited for today's session. Today we are going to do two things. We are going to also do a quiz and also hots in Menti quiz. Okay, so there are two quizzes coming up, one with the hots and one for normal. So stay tuned and share the video, the link with as many friends as possible from the classes, from not the classes. Okay, hi Shitij, how are you doing? So yes, let us start. Say about in a minute. People are still joining. Some people have messaged me that they have some connection errors. So anyway, we'll not wait much, but I've given them a minute's time before we actually start the session. Okay, so how are you guys doing? Tell me on the comment section. How are you guys doing? How are your studies going on? And has the space mission started for you all or not? मैंने ओमिटेड पोर्शन के ऊपर दो टॉपिक्स का डाला था। देखा तुम लोगों ने कि नहीं देखा, क्या उसका बेनिफिट है या नहीं है? ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ। ओमिटेड पोर्शन का क्या किया, देखा या नहीं देखा है? और चलो कमेंट करो यार जल्दी से, और शेयर करो। ठीक है, शेयर करो एंड लेट अस इंक्रीज द ऑडियंस। ओके, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा सेशन करने में भी, राइट? तो क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें हम लोग? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? शैल वी स्टार्ट? आर यू ऑल रेडी? क्या मैं अपने मेंटी क्विज का आईडी दे दूं, कोड शेयर कर दूं? जल्दी से बताओ। थोड़ा सा लैग है। लैग इसलिए क्योंकि मैंने क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी एकदम हाईएस्ट रखी है, तो ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ लैग। बी पेशेंट व्हेन आई एम क्वाइट फॉर सम टाइम। ओके sir, can please explain that in question number 5 of textbook why is a DC generator? क्षितिज डोंट वरी, अभी तो नहीं करूँगा, लेकिन ना मैं एक पूरा वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें सारे टेक्स्ट बुक के जो बैक साइड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे मैं डिटेल में एक पूरा वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, उसमें आप देख लेना एंड आई एम श्योर कि उसको देखने के बाद कोई डाउट नहीं होगा टेक्सचुअल क्वेश्चंस में एटलीस्ट। अच्छा, ये पूछ रहा है कि एसी भी हो सकता है कि नहीं। वो सिंपल है। देख, डीसी जनरेटर में क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स होती है, और एसी में क्या होता है, नॉर्मल दो रिंग्स होती हैं, R1 एंड R2, कंप्लीट रिंग्स होती हैं ऐसे पीछे, है ना, एक आगे रहती है एक पीछे रहती है। ओके, फुल रिंग्स रहती हैं ऐसे, एक छोटे आर्म से कनेक्टेड है और एक बड़े वाले आर्म से हमेशा कनेक्टेड रहती है। वेर एज इन डीसी जनरेटर ऐसे करके स्प्लिट रिंग्स है, मतलब एक ही रिंग है बीच से टूटी हुई है, ठीक है ना, ऐसे बीच से टूटी हुई है, एक रिंग है जो बीच से ऐसे टूटी हुई है, स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं इसको। तो वहाँ पर जो रिंग यूज़ की है ना उस डायग्राम में, वो डीसी जनरेटर वाली, मतलब स्प्लिट रिंग है, इसके लिए वो डीसी जनरेटर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 5 मिनट हो गए और आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव ज्वाइन इन ऑलरेडी। तो हियर इज योर मेंटी कोड।
Are you all able to hear me clearly? Okay, जल्दी से शेयर करो, ठीक है। अब और फ्रेंड्स के साथ, वेरी नाइस, 15-16 प्लेयर्स कुछ हो चुके हैं। ओके, वेरी नाइस। देखो ज़्यादा प्लेयर्स होंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। जल्दी जल्दी करो। आ रही है आवाज़, आ रही है बच्चों सबको? आर यू एबल टू हियर मी? Okay, Amog, I think now the issue is resolved. Yeah, Praveen, I just read the message. So now you all can hear me, right? You all can see me, hear me, see the screen, everything perfect. बट तुम लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो यार, 17 हो गए हैं। शेयर करो, कॉल मारो यार अपने फ्रेंड्स को, कॉल करो फ्रेंड्स को, बोलो कि सर लाइव हैं, मेंटी क्विज चालू है, फिर हॉट्स भी होंगे, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। कम ऑन गाइज, आर यू ऑल रेडी? स्टार्ट करें क्या? एंथू बनाए रखो। ओके बीजू, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्विज को, देखते हैं धीरे धीरे लोग और जुड़ते रहेंगे साथ में, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद आवर क्विज। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द काउंटडाउन। Okay, here is the question. The material of the heating element of an electric heater should have high resistivity and low melting point, low resistivity and low melting point, low resistivity and high melting point, high resistivity and high melting point. What is the correct answer? Okay, so 9 students answered it and only 2 students could correctly answer this. Maximum student they gave 6 as a first option. Okay, totally 9 students answered this. Okay, so guys, you have to be more clear in terms of your concepts. Okay, let us see who are they. देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 10-10 सेकेंड के क्वेश्चंस हैं। Okay, so Adityan and Yugendra. So good. Okay, 2 students. पर यार 9 ही लोगों ने आंसर क्यों किया? बाकी लोग क्या वेट कर रहे थे? कम ऑन स्टूडेंट्स, तुम लोगों को 10 सेकेंड ही मिलेंगे। आज एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इजी वाले क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा ज़रा अपने आप को प्रिपेयर रखना है उस चीज़ को लेके। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी इंक्रीज द टाइमर लिटिल बिट फॉर यू ऑल। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना गाइज। जस्ट 1 मिनट दो, मैं थोड़ा टाइमर और इंक्रीज कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। क्योंकि थोड़ा लैगिंग भी है, लैगिंग की वजह से कभी कभी जब तक क्वेश्चन आता है तब तक तो टाइम ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ बाय अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, आई होप इट इज़ सॉर्टेड। Let me just check.
Okay. Okay. So I think अब okay. So we're talking about Adityan and Yugendra who gave the right answers. Okay, and we are now going back to our quiz slide. Okay, so here now I'm giving you the next question, students. Next question मैं डाल रहा हूँ. Okay. यश नेम तो जब बेटा आते थे तभी वो स्टार्टिंग में ही चेंज करना है. बट एनीवे, हियर इज द सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. Okay, the second question is question number 2 of 5. The question number 2 of 5 is here on the screen. A kilowatt hour is the unit of. A kilowatt hour is the unit of. A kilowatt hour is a unit of. Okay, 19 people have answered this. I think almost everyone has answered. No, 20 people have now answered. Everyone has voted. So when everyone has voted, it automatically comes in. Wow. Okay. So, but still two people could only give it in right way. Energy. Kilowatt hour is the unit of, it's a commercial unit of energy. Okay. It is the commercial unit of energy. क्या हितेश, 1 क्वेश्चन मतलब? नहीं नहीं कर रहे हैं भाई, 5 क्वेश्चन है इसमें और फिर 5 क्वेश्चन हॉट्स के भी हैं. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, तो देखते हैं इसमें फिर से 2 ही लोगों ने खाली करेक्ट आंसर दिया है. देखते हैं कौन लीड कर रहा है. तो वेदांत और आदर्श. आदर्श ने सबसे पहले दिया, तो आई थिंक आदर्श अब लीड करेगा. तो आदर्श लीड कर रहा है 974 पॉइंट्स के साथ. राइट, आदर्श लीड कर रहा है. और चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के स्क्रीन पर आ जाएगा अभी. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 5. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 5 तुम्हारे स्क्रीन पर आ चुका होगा. जो लोग मेंटी क्विज पे जुड़े हुए हैं. अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस. A current carrying wire produces. जल्दी जल्दी देखें. 14-15 people have answered. Once you all will answer, automatically the timer will stop. Okay. So 20 seconds का कुछ डिले दिखता है मुझे यहाँ पे, लगभग है स्क्रीन पे और लाइव में. It is only because I have kept the audio video quality at the best of possibilities. I hope everyone is able to see me and hear me properly. Do comment. देखो क्वेश्चंस अच्छे हैं क्योंकि सब लोग तो नहीं कर पा रहे हैं आंसर, है ना. ओके, देखते हैं इसमें क्या है. ओके, 5 लोगों ने ठीक आंसर किया. 10 जो मुझे लग रहा था वही हुआ. एग्जैक्टली वही हुआ. बहुत सारे लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चों ये देखो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूजिंग रखा था. अ करंट, क्वेश्चन पढ़ो.
A current carrying wire produces. I am not saying a current carrying wire has. अगर क्वेश्चन ये होता दैट अ मूविंग चार्ज हैज, तो तुम लिखते इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज बोथ, दैट इज it has the electric field as well as it has the magnetic field. but बच्चों पूछा क्या गया है, a current carrying wire produces. ओके यहां पे क्या बोल रहा है, चार्ज प्रोड्यूस क्या कर रहा है जब वो मूव करेगा. सो अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? समझ में आया ये ट्रिकी क्वेश्चन? इसीलिए तो लाइव लेक्चर्स रख रहे हैं हम लोग, ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं. मुझे चैट पे कुछ ज़्यादा खास रिप्लाई अभी इस क्वेश्चन को लेके नहीं आया है बिकॉज ऑफ देयर इज अ लैग. बट यस, बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस लिखा है इसमें, ठीक है, प्रोड्यूसेस पूछा है, इसीलिए आंसर जो है वो बी है, मैग्नेटिक फील्ड. ओके 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 ओके, चलो फिर देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या कहानी है. लीडर बोर्ड की क्या कहानी है देखते हैं. फाइनली हितेश ने भी आंसर किया है करेक्ट. तो वेदांत ने एकदम जंप मारा है, 1651 पॉइंट्स हो गए. आदर्श सेकंड लीड पे है, श्रुति ऊपर आ गई है, हितेश ऊपर आ गए हैं. मला आदित्य को क्या हो गया, आदित्यन को क्या हो गया? आदित्यन आप नीचे क्यों चले गए बेटा? ऊपर आओ, कोशिश करो, अभी आगे और भी 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. अपने पास फिर हॉट्स का भी है, डोंट वरी अबाउट इट. तनिषा एंड तनिष्का, ओके, व्हाई आर यू गाइज नॉट आंसरिंग एनीथिंग? यू आर स्टिल एट 0. बेटा सही क्वेश्चंस को आंसर करना है प्लीज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आउट ऑफ 5 here is on your screen. Field at the center of a circular coil of radius r. मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, जो फील्ड बोलता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r through which the current I is flowing is directly proportional to r, inversely proportional to I, directly proportional to I, or does not depend on I. What could be the right answer? 9 people have already voted. Okay. पहला वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन कैसा था? मजा वाला था ना? Okay. Class still answering. 3, 2, 1 और टाइम जो है वो अप हो चुका है. तो फिर से देखो, 5 ही लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है. टोटल 18 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, 5 लोगों ने ही करेक्ट आंसर दिया. कोई बात नहीं बच्चों, देखो आप लोग आंसर करो, आंसर करना इंपॉर्टेंट है, क्विज अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. ओके तो देखो ये फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल है. फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का कुछ लेना देना है नहीं, दिया नहीं है. और रेडियस से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर के लिए पूछा है. ठीक है, तो डेफिनेटली द आंसर इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. चलो लीडर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं. लीडर बोर्ड में देखें क्या हुआ है. बहुत अच्छे, दक्ष ने आंसर किया है काफ़ी जल्दी, 832 पॉइंट्स मिले हैं उसको, बट क्योंकि फर्स्ट आंसर राइट है इसीलिए. चलो आदित्यन, वेरी वेलकम बैक ऑन द फर्स्ट position. I was missing you there. Hitesh, good, you are at second. I'm very happy to see these numbers going up and down, because when there is competition, this ranking
keeps on changing and that's what excites me even more. तो अब देखते हैं whether Aditya can maintain this position with the last question or whether Hitesh or Vedant or Rukush or someone else, from the list comes up. Okay, all the best to all of you students. Here is the 5th question and the last question for this particular quiz in front of you. The unit of magnetic field induction in SI system is. The unit of magnetic field induction in SI system is. कैसी लग रही है क्विज? स्टूडेंट्स चैट पे बताओ यार, कमेंट वमेंट करो थोड़ा. Okay. 17 students have already answered. Everyone has voted. Okay. So 6 people again could only give the right answer. The right answer is Tesla. Now students, this question is not directly there in our textbook. Okay, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कभी भी हमने नहीं डिस्कस किया था अपने टॉपिक पे, तो तुम ये मत सोचो कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके ये क्वेश्चन पूछा है. ओके, आउट ऑफ द वे जाके नहीं पूछा है. इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बच्चों. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है इसको. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि कभी कभी हमें करेक्ट आंसर नहीं पता होता, लेकिन हमने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंपेयर कर सकते हैं अपने डेफिनेशन के साथ. जैसे यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है. चलो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है हमें नहीं पता, तो हम एक बार सारे यूनिट्स देखते हैं. हमें पता है कि ओम किसका यूनिट है? ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है. एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर करंट का यूनिट है. टेस्ला पता नहीं, न्यूटन फोर्स का है. तो आउट ऑफ द 4 यूनिट्स 3 तो हमको पता है कि एक रेजिस्टेंस का यूनिट है, एक करंट का यूनिट है और एक फोर्स का यूनिट है. तो डेफिनेटली जो बच गया है वही हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का एसआई यूनिट. आर यू गेटिंग इट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड. कि हमने ओम पढ़ा, ओम तो रेजिस्टेंस का है, पूछा किसका है? मैग्नेटिक फील्ड, उसको एलिमिनेट कर दिया. फिर हम एम्पियर पे गए, वो तो करंट का होता है, पूछा किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का, उसको भी एलिमिनेट कर दिया. टेस्ला अपने को मालूम नहीं था. न्यूटन होता है फोर्स का, पूछा किसका? मैग्नेटिक, उसको भी. तो मतलब 4 में से 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए. तो इसका मतलब हो ना हो आंसर क्या है? टेस्ला. आर यू गेटिंग इट गाइज? जल्दी से लीडर बोर्ड देखते हैं. लीडर बोर्ड क्या है देखें जरा, कौन है टॉप स्कोरिंग पर. आई थिंक आदित्य हैज मेंटेन्ड हिज पोजीशन. वाओ, ग्रेट. सो आदित्यन has scored 2701 points. I'm really happy and congratulations Adityan. This only shows that how much efforts you are taking. Okay, and it also shows that you are clear with your concepts. Okay, but you have to still work hard because 2701 is still a less number as compared to the total which can be gained from this particular quiz. So yes students, so this was the quiz. I hope that these were simple questions but eye openers, isn't it guys? Did you like or not? Did you like the quiz? Tell me on comment and then we'll go to the other quiz which is of HOTS also, जिसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, सॉल्विंग वॉल्विंग भी करेंगे उसमें. ठीक है, जल्दी से बताओ कैसा लगा क्विज. ऑनेस्ट ओपिनियन देना, कैसे थे क्वेश्चंस? कोई डरने की बात नहीं है. Why don't I take off all lessons? मैं सारे लेसन्स का लूंगा बेटा. अभी वही तो करेंगे. एक बार अपना पोर्शन हो गया तो करना क्या है? क्विजेज ही खेलनी है, टेस्ट ही देने हैं. डोंट वरी अबाउट इट. करेंगे सारे टॉपिक्स का करेंगे और इसी चैनल पे करेंगे. डोंट वरी. बट मुझे पहले फीडबैक चाहिए. क्विज कैसी लगी? क्या कुछ सीखने को मिला नया? टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखने को मिले कि कैसे सोचना है, एमसीक्यूज के बारे में कैसे सोचना है, राइट? एलिमिनेशन मेथड मैंने तुम लोग को यहाँ पे एक थोड़ा सा एक उसका फ्लेवर दिया कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं.
इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस हो गया वहाँ पे, अगर प्रोड्यूसर्स पूछ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड था, अगर हैज़ पूछ लेते तो दोनों हो जाता, तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ओके, सो यू ऑल एंजॉयड द क्विज। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम एक दूसरी क्विज खेलेंगे स्टूडेंट्स। दूसरी क्विज के लिए सब लोग रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी? जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, सपोर्ट करो थोड़ा चैनल को। इतने सारे तुम लोग यार, स्टूडेंट कम्युनिटी, यूथ हो तुम लोग, ठीक है, क्या करो, मतलब फायर की तरह फैला दो ना इसको, क्यों नहीं फैला सकते हो? क्या एफर्ट्स मेरे अच्छे नहीं लग रहे तुम लोग को? तुम लोग के लिए ओमिटेड वीडियोस बनाए मैंने, ठीक है। अभी मैं पूरे टेक्सचुअल क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, ठीक है। मतलब क्रैश करके क्रैश कोर्स टाइप लेने वाला हूँ बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट स्टफ डिस्कस करेंगे, मेंटी क्विज खेल रहे हैं, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं यार, तो यू शुड ऑल्सो शो सम लव एंड सपोर्ट गाइज टू मी, है ना। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इस सबको शेयर करो और उनको भी मोटिवेट करो कि ज्वाइन करें इस चैनल को, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गई हमारी क्विज जो हमने खेल ली। अब दूसरी क्विज पे आते हैं। दूसरी क्विज जो है वो और मज़ेदार है, दूसरी क्विज जो है वो और मज़ेदार होने वाली है। श्योर। प्रवीण, आपका नाम क्या? मैं वापस से भूल गया, बट आपने मुझे बताया कि आपका नाम कुछ और है। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम तुम डेफिनेटली टॉप करना, ट्राई करना, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्विज? ओके, जल्दी से बताओ चैट पे, आर वी ऑल रेडी? देखो हॉट्स चालू करने वाले हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बार हम सब लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे लग रहा है कि अभी भी तुम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे ना, स्टूडेंट्स देखो, जो लोग बाहर के हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। अपने बच्चों के साथ तो शेयर कर ही सकते हो, बट बाहर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। लेट देम ऑल्सो कम एंड सी व्हाट आर वी डूइंग, ठीक है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव नेक्स्ट ईयर इन अवर बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके। एंड मतलब ठीक है, पैंडेमिक है, लॉकडाउन है, क्लासेस बंद हैं, बट हम सब कर रहे हैं। इनफैक्ट हम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, और विदाउट हैम्परिंग द टाइम। टाइम का पूरा पैसा वसूल है यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो कर दें स्टार्ट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी क्विज। तो चलो वापस से menti.com, ऑफकोर्स तुम लोग हो menti.com में, बट उसको रिफ्रेश करो और नया कोड डालना रहेगा तुम लोगों को। और नया कोड जो है वो है स्टूडेंट्स 9141959। चलो जल्दी से ज्वाइन कर लो। 9141959 इज द कोड। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो यार आने के लिए, थोड़े ज़्यादा लोग हो सकते हैं, तो आई विल बी मोर हैप्पी अबाउट इट। तो शेयर करो इस चैनल को भी और इस क्विज को भी, ठीक है। शेयर करो, शेयर करना मत भूलो। इज द कोड सेम? नो, नो अमोग, द कोड इज नॉट द सेम। दक्ष, खींच खींच के लेके आना है, खाली शेयर नहीं करना है, उनको बोलना है ज्वाइन करो, मतलब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं क्लिक किया तो मतलब पाप है। बोलो अपने फ्रेंड्स को। कम ऑन यार, तुम लोग के कितने सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे डालो, कुछ करो। फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो चैनल। हाँ, तुम लोगों ने फेसबुक में शेयर किया मेरा चैनल? चैनल को शेयर करो और मुझे टैग भी करो। मेरा फेसबुक का आईडी है अमन आर भाटिया, अमन आर भाटिया, ठीक है। उसमें मुझे टैग भी करो। इंस्टा पे चेक करो, इंस्टा पे मेरा आईडी है अमन राज भाटिया। इंस्टा पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, करो यार, तुम ही लोग हो। स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक दिस वर्क, ओके। चलो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट।
I am pretty excited. Okay, so students are still joining in. Okay, I think everyone is here. So let us begin. क्या बोलते हो students लोग? Are you all excited? I am very excited for this particular session of HOTS. This is the second session of HOTS. We've already done once. Okay, अब इसमें मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा रखा है क्योंकि इसमें सॉल्व वॉल्व भी करना पड़ेगा तुम लोगों को. ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. माई नेम इज ओके मल्हार, गुड गुड. Okay, here is the question. The three equal resistors connected in series together dissipate 10 watt of power. What would be the power dissipated if the same are connected in parallel? सोचो सोचो सोचो, क्या होगा? सोच समझ के आंसर करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, सोच समझ के आंसर करना है. ओके, चलो आई होप तुम लोग कोशिश कर रहे हो. राइट, कोशिश करते रहो. कोशिश करने से ही सक्सेसफुल इंसान बनता है. ठीक है, 16 students have answered. 17 students have answered. ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. तुम लोग टेंशन बहुत लेते हो यार. लोग सॉल्व करो खाली, बाकी टेंशन मत लो. सब लोग सॉल्व करो. या तो सब लोग आंसर दे दो. अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो यू जस्ट सिलेक्ट वन और द अदर आंसर्स. अगर सब लोग आंसर दे देंगे तो टाइम अप हो जाएगा. अपने आप जो बचा हुआ टाइम है वो ख़त्म हो जाता है. लगभग 2 मिनट और रह जाते हैं. Everyone has voted. Okay, let us see. Wow, 6 students have voted right. Okay, amazing. That's a good thing. Let us have a look at the solution because maximum students could not really answer it. Okay, तो देखो अब यहाँ पे students, I hope you are able to see the screen again. Okay, I hope you are able to see a blank screen.
सो आई एम कमिंग अप विद द सॉल्यूशन देयर। ओके, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो देखो पूछा क्या है, पावर डिसिपेटेड पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? पावर डिसिपेटेड पूछा है, इजंट इट गाइस? तो अगर व्हाट विल द पावर डिसिपेटेड, तो पावर की जब हम बात करेंगे, पावर जो डिसिपेट करेगा, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, राइट, विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। और कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नहीं अपने पास, लेकिन सोर्स ऑफ ईएमएफ लिखा हुआ है। ईएमएफ का मतलब एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हमें हिंट मिलती है कि पोटेंशियल और रेजिस्टेंस को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो करते हैं वी स्क्वायर बाय आर का। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर का। अब देखो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर अगर हम डेटा की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो ये है कि 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 विच इज़ इक्वल टू R2 विच इज़ इक्वल टू R3, लेट ऑल बी इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ठीक है, पावर डिसिपेटेड when they are connected in series, power dissipated when they are connected in series दी हुई है 10 वॉट्स की। ठीक है, और पूछा यहाँ पर क्या है, पूछा ये है स्टूडेंट्स कि व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड व्हेन दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पीपी मतलब पावर इन पैरेलल। ठीक है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो, अपने को सिंपल बात है, अपने को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, इन द फॉर्म ऑफ R1 R2 R3। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं इन सीरीज, है ना, अगर हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस, in series the total resistance will be R1 plus R2 plus R3 होगा, which is going to be equal to R plus R plus R which is equal to 3R। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है वो कितना हो गया हमारे पास? ठीक है, ये हो गया 3R। ठीक है, अब अगर ये रेजिस्टेंस है तो पावर इन सीरीज होगा वी स्क्वायर अपॉन 3R। ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। और ये जो पावर दिया हुआ है इन सीरीज, ये दिया हुआ है 10, तो 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 3R। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? इसका मतलब यहाँ से हमें R का एक वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन 30, है ना, क्योंकि वी दिया नहीं हुआ है। तो एक हमें रेजिस्टेंस का जो R है उसका एक वैल्यू मिलता है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वी स्क्वायर बाय 30। आर यू गेटिंग इट? नाउ इन केस ऑफ पैरेलल, ठीक है, इन पैरेलल होगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया R 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये हो गया क्या, 3 बाय R। ये क्या हो गया, 3 बाय R, इजंट इट गाइस? है ना, ये पैरेलल की बात हम सब कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो पैरेलल में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर इसको हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 मान के चला है, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ आ रहा है R के हिसाब से, तो ये हो जाएगा, ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1 अपॉन RP, है ना, ये RS था, है ना, ये 1 अपॉन RP है। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो गया, तो दैट हैपेंस R बाई 3, है ना, ये 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 3 बाई R है, तो RP कितना है, R बाई 3, है ना, समझ में आ रहा है सबको, राइट? नाउ सी we already know that जब हम पावर की बात यहाँ पे देखो कर रहे थे तो वी स्क्वायर बाई 30 आया हुआ था हमारे पास, है ना, तो इसका मतलब वी स्क्वायर का वैल्यू कितना था, यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, वी स्क्वायर का वैल्यू आया था 30R। ठीक है, और RP का वैल्यू क्या आया है, RP का वैल्यू क्या आया है, RP का वैल्यू आया है R बाय 3।
ठीक है ना, ये आरपी का वैल्यू आया है स्टूडेंट्स, आरपी का वैल्यू क्या आया है, R/3। ठीक है, तो अब दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे आरपी पहले फाइंड कर लें, है ना, किसी तरह से, और फिर उसको यूज़ कर लें, या तो फिर हम ये समझ लें कि V² बाय आरपी ये पावर होगा पैरेलल का। ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3V² बाय आर के, 3V² बाय आर एस के। आर यू गेटिंग इट, है ना, यही तो हो गया ना इसका मतलब, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है ना, 3 टाइम्स हो गया ना। आर यू गेटिंग इट, तो अब ये जो V² बाय आर एस है, V² बाय आर एस या आर इन सीरीज, तो ये आर ही है हमारा। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 30, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 30 वॉट्स। आर यू गेटिंग इट, 3 इंटू 30। ओके, तो देयर फोर द आंसर इज 90 वॉट्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ से ये दिख रहा है ना तुम लोग को, यहाँ से ऐसे V² निकाला तो वैसे ही V² बाय आर, ये आर एस ही है ना सीरीज वाला। ठीक है, ये कितना हो गया है, 30 वॉट्स, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आर यू गेटिंग गाइज, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो जल्दी से यस बोलो तो हम आगे बढ़ें, जल्दी से यस बोलो तो आगे बढ़ें। चलो देखते हैं। Suraj has given the answer fastest. Okay, I hope you have calculated it properly and then attempted it. And I hope it is clear to all of us. So Suraj has answered it the fastest. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5 है, two bulbs, one of 50 watts and the other of 25 watts are connected in series to the mains. The ratio of the current through them is. Two people have already answered. सोच समझ के आंसर करो, सोच समझ के आंसर करो। आई थिंक सब लोग अगर आंसर कर देंगे तो टाइमर अपने आप इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक एवरी वन मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। If you are solving, please take your time, but if you are not solving, don't waste time and just click on some answer. Don't worry, there is no negative marking. Fifteen students have answered.
Let us see. चलो गाइस, 5 बजे के बाद मुझे 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए भी एक वीडियो बनाना है, जल्दी जल्दी करो. 16 have answered, rest are still trying to think or solve. If you're still thinking, don't waste time on thinking. Okay, everyone has voted, it seems. 5 people could answer it correctly. 5 people could answer it correctly. Okay. तो देखो, सिंपल ही क्वेश्चन था. जो दो बल्ब हैं, ठीक है, जो दोनों बल्ब हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं बच्चों? वो कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, और सीरीज़ में जो करंट होती है वो सेम होती है. तो रेशियो ऑफ द करंट, बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, कि सीरीज़ में जो करंट होती है वो सब रजिस्टर्स में सेम होती है. ठीक है, हर रजिस्टर में सेम होती है. तो रेशियो ऑफ द करंट पूछा था. तो करंट जो है, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, एक सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसलिए ना आंसर 1:2 होगा, ना 2:1 होगा. ठीक है, अगर पैरेलल में होता तो हम एक बार कैलकुलेट करके देख सकते थे, पैरेलल में अगर होता तो. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो द रेशियो ऑफ द करंट विल बी 1:1. आई होप this question is clear to all of you. Let us see the leaderboard. In this case, I think यश ने सबसे पहले आंसर किया है इस बार, या रुक्ष के साथ. Ruksh is on the top. Abhinay is on third. SRB. Who is SRB? I don't know who is SRB. ASM. Okay, मल्हार ने अपना स्पेलिंग ही लॉन्ग लिख दिया है इस बार. कोई बात नहीं, चलता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम लोग के स्क्रीन पर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 out of 5. क्वेश्चन नंबर 3 of 5 here is on your screen, guys. देखो, an electric bulb is rated of 220 volts and 100 watts. The power consumed by it when operated on 110 volts is. सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है. तुक्का मत मारो यार, डोंट प्ले इन ब्लाइंड. ओके, सॉल्व करके देखो. और मैं चाहता हूँ कि सेशन के बाद सब लोग, तुम लोग फेसबुक पर और इंस्टा, जहाँ जहाँ तुम लोग हो, ठीक है, वहाँ पर चैनल का लिंक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करो, दे ऑल्सो शुड सब्सक्राइब. ठीक है, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो बहुत पापी इंसान है, तो पापी मत बनो. फेसबुक एंड इंस्टा, एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी. On Facebook, my ID is Aman R Bhatia, @Aman R Bhatia, and on Insta you can tag me @Aman Raj Bhatia. ठीक है, so I hope you all are able to get the right answer. नहीं तो हम solve करेंगे, don't worry about it. We will solve this question. Okay. Fifteen people have answered, rest they are still trying to figure out something. Your internet connection appears to be slow and you may experience some delay. Oh my god. My internet connection is appearing to be slow. Why so?
चलो एवरीवन हैज वोटेड, लेट्स सी. 7 people have given the right answer. Fantastic. एक बार बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम चेक कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. ओके, और हाउ कैन वी गो अबाउट इट. ओके, for the ones who have given the right answer, please cross check if your method is right. Okay, so now what is the question? The question is that there are electric bulbs. Okay, no, there's only single electric bulb which is connected with a potential difference of 220 volts. उसका potential difference है और उसका जो पावर है वो 100 वॉट्स का है. पावर जो है वो 100 वॉट्स का है. व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड, पी डैश इसको लिख लेते हैं. पावर कंज्यूम्ड को टू फाइंड, पी डैश लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पी डैश लिख लेते हैं इसको. पी डैश व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट्स. देखो इसका मतलब क्या है कि जब अगर हम ये देखें कि अब हम उसका पावर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, पावर फाइंड कर रहे हैं, सॉरी, पावर फाइंड कर रहे हैं. कंडीशन क्या है? व्हेन वी डैश इज 110 वोल्ट्स, 110 वोल्ट्स. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें पता है, ठीक है, हियर वी नो कि ब्लैक कलर लेना है. हाँ, ओके, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे. देखो सेम बल्ब ही है, ठीक है. अगर हमने उसको 100 वॉट्स पावर का कैपेसिटी है तो कब होगा? जब वो 220 वोल्ट्स पे चलेगा. तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या? वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर. तो जब ये 100 वॉट्स है तब ये कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, उसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इस अप्रोच से सॉल्व किया है क्या किसी ने? नहीं हितेश, होगा तो 25 वॉट्स ही. एक बार और ट्राई कर लो. देख लो. तो मतलब ये हो गया 220 इंटू 220 अपॉन 100. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 84. ओम्स. ऐसे किया है क्या? तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो रेजिस्टेंस कितना आया? 484 ओम्स. ऐसे कुछ करके फाइंड कर रहे हो क्या? Hitesh, don't retract your messages here. It's cool. Don't worry about it. आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो ये 484 ओम्स आ गया. ठीक है, अब पी डैश फाइंड करना है, तो पी डैश क्या होगा? पी डैश होगा वी डैश स्क्वायर, ये होगा वी डैश स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, तो पी डैश अपने को फाइंड करना है, पी डैश पूछा है. ठीक
ठीक है, तो ये हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू, अब V डैश कितना दिया हुआ है 110 इंटू 110 अपॉन 484। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। हंड्रेड एंड टेन इंटू 110 जो होता है वो हो गया 121,000। ओके, ये हो गया, ठीक है, 121,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 484, डिवाइडेड बाय 484, इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर जो है वो आ जाएगा तुम्हारा अराउंड 25। 484 इंटू 25 करके देखो तो आंसर लगभग लगभग उसके आसपास आ जाएगा। ओके, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि सबसे पहले किसने आंसर किया। सबसे पहले ये किसने आंसर किया, ओके, रुक्ष ने आंसर किया। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट रुको। मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिखा, आई डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, कुछ तो, एनीवे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं हम एक बार। ये क्वेश्चन था
If R1 and R2 are filament resistance of 400 watts and 200 watts bulb respectively designed to operate on the same voltage, then तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना था. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि पावर दिया हुआ है, देखो पावर P1 दिया हुआ है और P2 दिया हुआ है. ठीक है, सो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं. वी नो दैट पावर is equal to V square by R. Okay, we know that power is equal to V square by R. Okay, so then I can say that P1 by P2 is equal to P1 by P2 is equal to R2 by R1. Now what is P1? P1 is 400, P2 is 200. It is equal to R2 by R1. ये 0 0 कैंसिल, 2 1s are 2 2s are. इसका मतलब R2 is equal to 2 times of R1. Are you getting it? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है ना. ठीक है, ऑन द सेम वोल्टेज दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा फॉर्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते. सेम वोल्टेज दिया हुआ है, इसलिए वोल्टेज से रिलेटेड वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करना है. इज दिस क्वेश्चन क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्वेश्चन क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, वो पता नहीं क्या हुआ यार, मेंटी पे कुछ तो गड़बड़ हो गई, इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हॉट्स का था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. आई डोंट नो, वो शायद इंटरनेट का स्पीड थोड़ा कम था इसलिए उसने डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब हमने एक देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कुछ तो गड़बड़ हो रही है, वो आ नहीं रहा है. बोल रहा है oops something went wrong when loading the results. प्रॉब्लम persist. क्या हुआ है यार? चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है. A constant voltage is applied between the two ends of a uniform metallic wire. Some heat is developed in it. If both the length and the radius of the wire are half, what is the heat developed in the same duration will become? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार. मतलब यही एक क्वेश्चन अगर हमने समझ लिया ना तो आज के सेशन का पैसा वसूल हो जाएगा स्टूडेंट्स. आर यू गेटिंग इट? अगर एक यही क्वेश्चन के लिए आज हम बैठे थे ना तो भी एकदम मस्त हो जाएगा. A constant voltage is applied between the two ends of a uniform metallic wire. Some heat is developed in it. If both radius of the wire are half, the heat developed in the same duration will become. Seven people have already answered. Let us see. Ten people have answered. You have some time. Last question for today. I hope you all enjoyed the session and you all liked the questions what we have been discussing. दोनों ही क्विज़ेस आई थिंक अच्छी ही थी हमारे लिए. Isn't it guys?
12 people have answered. So you have another 2.5 minutes to go. Thank you, Yash. And all the students who are connected right now on the live, you have to promise me, okay, शपथ लेनी पड़ेगी कि आज सेशन के बाद और अपने 6 बजे के लेक्चर से पहले, ठीक है, सब लोग चैनल का लिंक कॉपी पेस्ट करके, चैनल का लिंक यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके अपने फेसबुक के स्टेटस पे डालेंगे, मुझे टैग करेंगे @aman_r_bhatia, ठीक है, और इंस्टा पे भी करेंगे जो लोग इंस्टा पे हैं. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सब लोग करने वाले हो कि नहीं? इतना मेरे लिए, इतना तो बनता है ना मेरा हक. ओके, सो ऑलमोस्ट अ मिनट टू गो. लैग थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार, शायद 30 सेकेंड्स का कुछ लैग चल रहा है. Fourteen people have answered. Everyone has voted. Okay, let us see. Only 2 people could give the right answer. As I said, this was a very nice question. You know, it is one of my favorite questions. Before we see the final scores, let us come to our understanding of this question. ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, a constant voltage is applied between the two ends. Okay, a constant voltage is applied. Okay, I hope you all are able to see. The constant voltage is applied between the two ends of a uniform. Some heat is developed in it. If both the length and the radius of the wire are halved, the heat developed in the same duration will become. मतलब ये है कि जो ड्यूरेशन है वो तो सेम कर दी इन लोगों ने. ओके, ड्यूरेशन जो है वो सेम कर दी. ओके, अब जो हीट होती है ना, हीट, अ कांस्टेंट वोल्टेज, ये समझ में आ रहा है? अ कांस्टेंट वोल्टेज मतलब दो चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट कर दी इन्होंने. क्या क्या? वोल्टेज. तो वोल्टेज का मतलब V² T/R वाला फॉर्मूला, इसमें से V कांस्टेंट, T कांस्टेंट. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका मतलब हुआ H इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन R. H इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन R का मतलब समझ में आया तुम लोगों को क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब हो गया कि H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1. ठीक है, ये समझ में आया? ओके, ये इतनी बात समझ में आ गई. अब ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमने पढ़ा है, वी नो दैट resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. तो इसका मतलब therefore H1 upon H2 is equal to R2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? R2 के लिए हम बोलेंगे दिस इज L2 upon A2. H1 के लिए, सॉरी, H1 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? L1 upon A1 डिवाइडेड बाय L2 अपॉन A2. ये तुम सबको पता ही है.
हो जाएगा L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय A2 अपॉन A1 A2 अपॉन L2। अब देखो यहाँ पर एरिया नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, रेडियस। ओके, एरिया नहीं दिया हुआ है। और ये है क्या, वायर। वायर मतलब वायर मतलब वायर मतलब वायर मतलब होता है सिलेंडर। ओके, सिलेंडर मतलब ये यहाँ पर जो एरिया है, अगर वो पाई आर स्क्वायर हम ले लें, पाई तो कांस्टेंट होता है ना, पाई तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो देयरफॉर A2 बाय A1, A2 बाय A1 क्या होगा, A2 बाय A1 होगा R2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स, R2 अपॉन R1 स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन L2। अब L1 अपॉन R1 स्क्वायर तो ठीक है, इंटू R2 क्या है, हाफ कर दिया, हाफ मतलब 1/2 का स्क्वायर ऑफ R1, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 R1 स्क्वायर, है ना। और L2 भी क्या कर दिया, हाफ ऑफ L1, तो L2 ये हो जाएगा हाफ ऑफ L1 मतलब 1/2 ऑफ L1, ये 2 हो जाएगा ऊपर, तो ये 2 1 जा 2 2 जा L1 L1 कैंसिल, R1 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो अब ये कितना बचा, 2 1 जा 2 2 जा, सो देयरफॉर H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू, यहाँ तो ऊपर तो 1 ही रह गया ना, और यहाँ पे कितना बचा 2, तो 1/2। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। ओके, वो है 1, दैट इज हाफ, जो कुछ स्टूडेंट्स ने सही भी आंसर किया था। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया सबको, क्या ये सॉल्यूशन सबको समझ में आया, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया तो हम अपने मेंटी पे वापस आते हैं। तो डेफिनेटली आंसर जो था वो था ए, हाफ। एक बार फाइनल स्कोर देख लेते हैं। फाइनल स्कोर हुआ है स्टूडेंट्स, फाइनल स्कोर हुआ है oh my god, I'm unable to calculate that, that is really bad। नेट इशू है या कुछ तो और पंगा है आज, बट एनीवे हमने क्वेश्चंस तो देख लिए। वैसे भी ये क्विज नहीं था, ठीक है, वैसे भी हॉट्स का ये सेशन था जो मैंने मेंटी में डाल दिया था, तो शायद वो ले नहीं पा रहा है उतना लोड अपने ऊपर आज। ओके, हियर इट इज फाइनली, एम्ब्रियल 997, पिछली बार से ज़्यादा स्कोर आया, मतलब 2701 था लास्ट वाले का स्कोर, इस बार आया 2832, ठीक है। वो भी जब मैंने एक क्वेश्चन टेक्निकली हमने मिस किया है। तो एनीवे, इट वाज अ ग्रेट सेशन गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेशन? With that, I think you guys should sign off and be prepared for your 6 o'clock lecture. All the best. Have a nice evening. And students, please remember that today you have to share the channel on Facebook as well as Insta and tag me on Facebook. My ID is Aman R Bhatia. AmanRBhatia, and on Insta it is Aman Raj Bhatia, AmanRajBhatia. Are you getting it, guys? So with that, this is your EdTech Guru signing off. I will see you back soon. Probably I have kept one session for Friday. ठीक है, कमेंट में मुझे बता देना कि कौन से चैप्टर को हम पहले ले सकते हैं। मेरे हिसाब से वी कैन स्टार्ट विद ग्रेविटेशन, ठीक है,
या फिर जो भी टॉपिक तुम लोग को ठीक लगे, बट आई थिंक आई एम प्रीटी एक्साइटेड, वी विल मीट अगेन फॉर द क्विज एंड हॉट्स एज वेल। तो दीज वर द हॉट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, जिसमें हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें जानी, ओके, एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय, आई विल सी यू ऑल सून। अपना ख्याल रखो, सदा खुश रहो, ठीक है, अपना ख्याल रखो, सदा खुश रहो। ऑलराइट, यू आर वेलकम अभिनया। Hope you all enjoy the session. Okay, take care. Bye bye. Take care. Bye all. क्या हुआ क्षितिज? प्रीति जायसवाल सर, मेंटी मेंटी मतलब वो तो हो गया था ना अपना। आई एम नॉट गेटिंग इट। मेंटी का प्रीति क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या क्षितिज प्लीज क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है मैंने कुछ मिस किया क्या चैट। क्षितिज व्हाई आर यू सेइंग प्लीज बेटा? प्लीज फॉर व्हाट? व्हाट टू चेक? पर नेट कनेक्शन, बारिश बहुत है यार आज यहाँ पे, एंड आई थिंक नेट कनेक्शन भी थोड़ा सा वीक है इस वजह से। व्हाट टू चेक, व्हाट टू चेक क्षितिज, व्हाट टू चेक, व्हाट टू चेक? Oh, sure.